हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। सब लोग मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं? सबको मेरी आवाज आ रही है? थम्स अप करके बताएंगे। ओके ओके। हर्ष, आपको आ रही है मेरी आवाज? ओके, वेरी गुड। तो बच्चों, आज हमारे पास थोड़ा सा कम समय है। मुझे आपके साथ 40 मिनट्स दिए गए हैं, जिसमें हमें नाउन को अच्छे से आगे और पढ़ना है। कुछ बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन में कंफ्यूजन था, ठीक है? तो हम उसको सॉल्व करेंगे और थोड़े से क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बच्चों? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, ठीक है बच्चों? टीम, आप प्लीज पीपीटी दिखाइए। नेक्स्ट। बच्चों, मैं फिर से बताने जा रही हूँ, आज हम क्या क्या करेंगे। हम लोग थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन करेंगे पुराने नाउन्स का, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। आज मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेके आई हूँ कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, जिसको पढ़ने के बाद आपके मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? उससे बाहर नहीं आएगा। और अगर आएगा तो भी वो अगले 1-2 दिन में जो हम एक्सरसाइजेस करेंगे उसमें कवर हो जाएगा। तो आप लोग सारे नोटबुक लेके बैठेंगे, शांति से मेरे साथ पढ़ेंगे और सारी चीजों को नोट करेंगे। बच्चों, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे आज हम, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, ठीक है? कोई बच्चा बुरा नहीं मानेगा, आज थोड़ा इंटरेक्शन कम होगा आपके साथ। चलिए बच्चों, कल हमने नाउन पढ़ा था, ठीक है? मैंने क्या बताया था आपको? नाउन मतलब नाम। तो बच्चों, किसी भी पर्सन, थिंग या प्लेस, किसी भी इंसान का, किसी भी वस्तु का या किसी भी जगह का जो नाम होता है उसे संज्ञा या नाउन कहते हैं। इसके साथ साथ क्वालिटी और आइडिया भी इसके साथ अटैच हो जाता है, ठीक है बच्चों? तो अब हमने क्या पढ़ा था कल की कॉमन नाउन होते हैं। कॉमन नाउन मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि कॉमन होती है, ठीक है? यानी कि बॉय, बुक, बिल्डिंग, टेबल, कोई भी चीज, क्लोथ, ठीक है? कोई भी चीज जो कि कॉमन होती है और जिसके जैसी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है? उसको हम कॉमन नाउन। प्रॉपर मतलब उसके अंदर कुछ अगर विशेषता आ जाती है, उसके अंदर अगर कुछ स्पेशल स्पेशल हो जाता है, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है? तो ये हमने कल देख लिया था, हमने एग्जाम्पल्स देख लिए थे बच्चों। फिर से आप एक बार देख लीजिए, जिस बच्चे को नहीं आता है उसको पीपीटी मिल जाएगी। बच्चों, जो चीज पीपीटी पे नहीं लिखी है वो आप अपने नोट डाउन कर लीजिए, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ। तो हमने पढ़ा था कि जैसे कॉमन नाउन हो गया बॉय, और नेम्स के हिसाब से, या गर्ल, और नेम्स के हिसाब से प्रॉपर नाउन हो गया। और यहाँ पे लिखा है अर्पित, नितेश, विराट, रोहित, हिमांशु, ठीक है बच्चों? रिवर हो गई, लेक हो गई, ये हो गया थोड़ा कॉमन नाउन। और प्रॉपर नाउन क्या हुआ बच्चों? गंगा, नर्मदा, यमुना, ठीक है बच्चों? माउंटेन्स हो गया कॉमन नाउन। हिमालय, सतपुरा, विंध्यास क्या हुआ बच्चों? प्रॉपर नाउन, ठीक है? सिटीज एंड कंट्रीज हो गया कॉमन नाउन। मुंबई, जयपुर, चेन्नई, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया क्या हुआ बच्चों? अपने अपने रूम्स में बैठ के बोलेंगे प्रॉपर नाउन, ठीक है? सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है? सेलेस्टियल बॉडीज जो कि अपने ब्रह्मांड में पाई जाती है, ऐसी बॉडीज, सन, अर्थ, जुपिटर, ठीक है? सेलेस्टियल बॉडीज तो कोई भी हो सकती है, तो वो हो गया कॉमन नाउन। और अर्थ, जुपिटर, सन, ये सब हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है बच्चों? तो जैसे कॉमन नाउन में यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज अ जेनेरिक नेम। जेनेरिक मतलब साधारण, कोई भी साधारण चीज। जेनेरिक नेम ऑफ अ ग्रुप, क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस, कोई भी नॉर्मल सी चीज जो होती है, जो एकदम नॉर्मली एक ग्रुप का, एक क्लास का, पर्सन का, प्लेस का जो भी नाम होता है उसे हम कॉमन नाउन में कह देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बच्चों क्या लिखा है? टीम, मुझे दिख नहीं रहा है, बच्चों को थोड़ा मिनिमाइज करेंगे आप? जी। तो वर्ड्स लाइक टाइगर, फॉरेस्ट, बुक, बॉयज एंड प्लेग्राउंड आर कॉमन नाउन्स, ठीक है? अ कॉमन नाउन डज नॉट रिक्वायर कैपिटलाइजेशन, यानी कि उसमें कोई और फर्दर विशेषता नहीं आती है बच्चों, ठीक है? ये सारे एग्जाम्पल्स से आपके क्लियर होते चले जाएंगे आगे जब हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है बच्चों? तो चलिए टीम, नेक्स्ट पीपीटी पे चलेंगे। कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें थोड़ा और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है बच्चों, थोड़ा और ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। टीम पीछे चलेंगे। यस, कलेक्टिव नाउन, इट इज नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्संस और थिंग्स टेकन इन ग्रुप्स। हमने कल पढ़ा था झुंड, या एक साथ में, या बंच, या फिर कोई चीज जिसमें टीम का कोई फील हो, है ना बच्चों? तो उसको हम कलेक्टिव नाउन में रख देते हैं, ठीक है? तो क्या होता है बच्चों कलेक्टिव नाउन? नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्संस, यानी कि कुछ
पर्सन साथ में, जैसे कि मॉब में, गैंग में, ज्यूरी में, आर्मी में, ठीक है, या फिर थिंग्स, थिंग्स भी हो सकता है, जैसे कि बंच हो गया, और भी हम आज आगे पढ़ेंगे, ठीक है, बुके हो गया बच्चों, गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स हो गया, ठीक है, यानी कि गार्लैंड होती है ना, माला को गार्लैंड कहते हैं, है ना, माला को कहते हैं, तो वो हो गया, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, टीम थोड़ा पीछे कीजिए। देखिए बच्चों, इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, पुलिस अरेस्टेड अ गैंग ऑफ रॉबर्स, यानी कि बच्चों पुलिस ने एक पूरे गैंग को पकड़ा। रॉबर्स क्या होते हैं, लुटेरे, तो गैंग क्या हो गया बच्चों, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, जितने भी थे वो गैंग में थे, ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, देखिए मैं बताती हूँ आपको, नेक्स्ट होगा बच्चों, द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन। जूरी क्या होती है बच्चों, जूरी होती है जहां जो कोर्ट के अंदर बैठते हैं, कभी कभी एक जज होता है बच्चों, है ना, जो फैसला सुनाता है, कभी कभी नंबर ऑफ जजेस होते हैं, ठीक है, जो कि अपना फैसला सुनाते हैं। जब कोई बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है ना बच्चों, तो उसके लिए जूरी को बिठाया जाता है, ताकि एक जज के ओपिनियंस कहीं से भी उस मैटर को इफेक्ट ना करे। और वहां का डिसीजन कैसे आता है, 4:5, 3:6, यानी कि अगर मान लीजिए 9 लोग हैं, तो अगर मेजॉरिटी ने एक फैसला दिया है, 5 लोगों ने एक दिया और 4 ने एक दिया, तो 5 लोगों वाला फैसला अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, उस वो होती है जूरी। तो जूरी क्या, जूरी होती है बच्चों कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो लिख लेंगे ये इन एग्जाम्पल्स को, क्योंकि इनसे बाहर ज्यादा नहीं आएगा, जो मैं आपको 2-3 दिन में प्रैक्टिस कराऊंगी वही आएगा। द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, ठीक है बच्चों। द आर्मी फॉट ब्रेवली, यानी कि आर्मी ने बहुत वीरता से लड़ाई की बच्चों, ठीक है। तो वर्ड्स लाइक गैंग, ज्यूरी एंड आर्मी इंडिकेट ग्रुप्स ऑफ पीपल। टीम हो गई ना बच्चों, झुंड हो गया ना, और इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पीपीटी देखते हैं। देखिए, सम ऑफ द मोस्ट यूजफुल कलेक्टिव नाउन्स आर, ठीक है। अब क्या क्या होगा, अब आप ये सारे बच्चे अपनी नोटबुक में 1 2 3 4 करके लिख लीजिए, और इसको कभी कभी रिवाइज करते रहा करो, जब आपका कहीं दिल नहीं लगे तो आप ये उठा के कर लिया करो, क्योंकि ये तो इंटरेस्टिंग सा है। देखिए, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हमने कल पढ़ा था, ठीक है, आर्मी ऑफ सोल्जर्स भी पढ़ा था, पर अब आप लिखिए इसमें अ कॉयर ऑफ सिंगर्स, लिखिए। ये एक सिंगर्स का वो होता है ना, चर्च में गाते हैं, या आप सुबह सुबह असेंबली में गाते हैं ना बच्चों, हम होंगे कामयाब, या वतन बनेगा स्वर्ग हमारा, ऐसे ऐसे गाने आपकी असेंबलीज में गाते होंगे। तो वो जो बच्चे गाते हैं ना एक साथ, उनको कॉयर कहते हैं। सो अ कॉयर ऑफ सिंगर्स, लिखिए। वेदांत आप भी लिखिए, संजू, परीक्षित लिखिए, ठीक है, लिख लीजिए बच्चों, ठीक है। झुंड ऑफ सिंगर्स, अ क्रू ऑफ सेलर्स, ठीक है। क्रू होता है सेलर्स का, ठीक है, सेल करते हैं ना जो बच्चों लंबी लंबी यात्राओं पे जाते हैं जहाज से, उनका जो क्रू होता है, उनका मतलब वो जो, एक ही तो आदमी नाव चला के इंडिया से अंटार्कटिका नहीं पहुंचेगा ना बच्चों, या जहाज चला के, बड़ी सी शिप को चला के, उसमें क्रू मेंबर्स होते हैं, 8-10 लोग होते हैं, है ना। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, तो इन्हीं में से आपका सैनिक स्कूल में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कलेक्टिव नाउन में। अ क्रू ऑफ सेलर्स, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ठीक है बच्चों। अ शोल ऑफ फिश, फिशेस जो होती है ना बच्चों, वो भी झुंड में तैरती है एक जगह से दूसरी जगह, उसके झुंड को शोल कहते हैं, ठीक है। अ शोल ऑफ फिशेस, ठीक है। एन आर्मी ऑफ आंट्स, आंट्स होती है ना बच्चों, चींटियां, उनको भी आर्मी कहते हैं, उनको भी हमने इतनी इज्जत दी है कि उनकी भी आर्मी बना दी, ठीक है। तो ये एक फनी बात भी हो गई, और आप इसको ऐसे याद भी रख सकते हैं, है ना। अच्छा बच्चों, स्कूल ऑफ फिशेस भी होता है, यानी कि फिशेस के ग्रुप को स्कूल भी कहते हैं और शोल भी कहते हैं। तो ऐसे दोनों वर्ड्स हो गए बच्चों, ठीक है। आप कैसे याद करेंगे, आप ऐसे याद कर सकते हैं बच्चों कि आप इमेजिन कीजिए 1 मिनट आंख बंद करके कि एक फिश है जो कि छोटी सी टाई पहन के बैठी है। शानवी लास्ट में सारे डाउट्स ले लेंगे फास्ट फास्ट, ठीक है। आप लिख लीजिए अपना डाउट नोटबुक में, ठीक है। तो क्या होगा कि मान लीजिए एक फिश है जो कि छोटी सी टाई लगा के बैठी है नोटबुक में, और वो पढ़ाई कर रही है स्कूल में, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और स्कूल से आपको शोल तो याद आ ही जाएगा, तो शोल ऑफ फिश, ठीक है। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, ठीक है, तो फ्लाइट ऑफ बर्ड्स होता है। अब इसके आगे ये भी लिख लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है। बर्ड्स के ग्रुप को फ्लाइट कहते हैं।
अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स भी होता है, ठीक है, अ फ्लॉक ऑफ शीप भी होता है, ठीक है। जैसे कि प्राइड को भी बहुत सारी चीजों में बता देते हैं, पैक को भी बहुत सारी चीजों में बता देते हैं, लिटर को भी बहुत सारी चीजों में यूज कर लेते हैं, वो आगे सब आएगा। आपके डाउट्स जो है ना बच्चों, जस्ट होल्ड देम ऑन, आगे आने वाले 2 दिनों में क्लियर हो जाएंगे वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, अब ग्रुप तो बच्चों मतलब जनरली हम बोल ही देते हैं किसी चीज को, है ना। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ठीक है। अ वॉर्ड ऑफ नोट्स, ठीक है, यानी कि नोट्स के ग्रुप को, जो मोटा सा ग्रुप होगा या एक चट्ठा जो होगा उसका, ठीक है, उसको हम वॉर्ड कहते हैं। ये भी आप लिख लीजिए अपनी अपनी नोटबुक्स में। चलिए सब लिखेंगे, प्रियम आप भी लिखेंगे। और अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज हो गया बच्चों, एंड अ स्टैक ऑफ वुड हो गया बच्चों, ठीक है। स्टैक वुड का जो चट्टा होता है, जब अपन सर्दियों में अपन को लकड़ियां जलानी होती है, पुराने जमाने में हम लोग साइड में रखते थे पानी गर्म करने के लिए, या जहां बाहर चूल्हा होता था, स्टैक, ठीक है, जो अपने कंधे पे भी कैरी करके लेके आती है कुछ महिलाएं या आदमी जंगलों में, उसको भी स्टैक कहते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आप लिखते जाइए, समझते जाइए, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हम पूरा करेंगे तब तो क्लियर होंगे ना बच्चों। अ गैंग ऑफ रॉबर्स हमने देख ही लिया। अ पैक ऑफ थीव्स, तो यहाँ पे बच्चों क्या हुआ, पैक ऑफ वुल्व्स भी होता है। वुल्व्स होता है ना, वुल्फ यानी भेड़िया, वुल्व्स उसका प्लूरल प्लूरल हो गया, है ना बच्चों। तो पैक ऑफ थीव्स भी होता है, पैक ऑफ वुल्व्स भी होता है। पास पास में लिख सकते हैं, चाहे ये देखिए आगे ही लिखा हुआ है पैक ऑफ वुल्व्स, ठीक है, आगे नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है, प्लेयर्स की टीम होती है, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है। अ ट्रूप ऑफ आर्टिस्ट, ठीक है। अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, ठीक है बच्चों। सोल्जर का रेजिमेंट होता है ना, कि आज जी ये रेजिमेंट मिजोरम जा रहा है या इंडो बर्मा बॉर्डर पे जा रहा है, ऐसे बोलते हैं ना अपन, तो सोल्जर्स का रेजिमेंट होता है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये तो एग्जाम्पल कल भी डिस्कस किया था अपन ने, कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका एक बोर्ड होता है, थोड़ी थोड़े शेयर सब में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उसको भी बोर्ड कहते हैं। अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, है ना, न्यूज रूम, जब अपन टीवी देखते हैं, न्यूज देखते हैं, वहां पे पैनल होता है ना, कि आज के हमारे पैनलिस्ट से हम आपको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, ये है, ये वो है, वो ऐसे बात करते हैं ना, पैनलिस्ट होते हैं। अब पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, तो वो अपने अपने क्षेत्र में विशेष होते हैं, यानी कि उनको नॉलेज होती है खास, ठीक है। अ हर्ड ऑफ डियर, इसी में से आएगा आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम में, इसलिए इसको याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, ठीक है। अ हर्ड ऑफ डियर, ठीक है, या फिर अ हर्ड ऑफ कैटल भी होता है। कैटल क्या होती है, गाय और ये सब जो होते हैं, कैटल जो भी अपन को कुछ देती है, दूध, इस टाइप से। एलिफेंट्स जो होता है उनको भी हर्ड कहते हैं, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है बच्चों। अ हाइव ऑफ बीज, हाइव होती है ना छत्ते को, अ हाइव ऑफ बीज, सोहन आप भी लिख लीजिए जी, अ हाइव ऑफ बीज, ठीक है बच्चों। तो हो गया। अब एक बीज का स्वॉर्म भी होता है, SW, अच्छा नीचे लिखा हुआ है ये देखिए, SWARM, अभी आगे आएगा। तो जो जो बच्चों कॉमन हो ना, उसको आप आज क्या करेंगे, आपका होमवर्क है, क्लास के बाद रात को एक बार रिवाइज करेंगे, और जो वर्ड्स कॉमन है ना उसको साथ साथ में पास में ही लिख लेंगे उसी लाइन में। इससे क्या होगा कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आपका काम इजी हो जाएगा। जैसे कि अ स्वॉर्म ऑफ बीज भी होता है, अ हाइव ऑफ बीज भी होता है, अ पैक ऑफ थीव्स भी होता है, अ पैक ऑफ वुल्व्स भी होता है, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ लिखा है ना, अ हाइव ऑफ बीज, अ लिटर ऑफ कब्स। अब लिटर किसको कहते हैं बच्चों, लिटर गंदगी को भी कहते हैं, बट यहाँ पे क्या है, जो छोटे छोटे पपीज होते हैं, कुत्ते के बच्चे होते हैं ना, किटन्स होते हैं, बिल्ली के बच्चे जो होते हैं, कब्स होते हैं, उन सबको भी लिटर कहा जाता है, ठीक है। उन सबके ग्रुप को आपको ढेर सारे मिल जाए एक साथ, है ना, तो उसको क्या कहते हैं, लिटर, ठीक है, लिख लीजिए। चलिए आप भी लिखेंगे हर्षित। चलिए, अ प्राइड ऑफ लायंस, ठीक है, देखिए समर्थ लिख रहे, कितने अच्छे बच्चे हैं वो, वेरी गुड। अ प्राइड ऑफ लायंस, ठीक है, तो लायंस के ग्रुप को प्राइड कहते हैं। चलिए हर्षित आप भी लिखिए, ठीक है। अ प्राइड ऑफ लायंस, बच्चों लिखेंगे ना अटेंटिव फील करेंगे, ठीक है। अ पैक ऑफ वुल्व्स अभी तक अभी हमने पढ़ा है। अब ये थोड़ा अतरंगी है, अ मर्डर ऑफ क्रोज,
ठीक है। तो क्रोज के झुंड को मर्डर कहते हैं। वैसे आपने देखा होगा कि जब कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, अजीब सा माहौल हो जाता है कि सारे कौवे एक साथ बहुत आवाजें करने लग जाते हैं जब कोई उनका साथी मर जाता है या कुछ वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा सा ही होता है जब कोई घर में हमारे डेथ हो जाती है तब आवाजें आती है। तो शायद इसलिए इसको अ मर्डर ऑफ क्रोज कहा गया। ऐसे आप इसको रिलेट करके याद भी कर सकते हैं, ठीक है। कौवे बहुत, आपने देखा नहीं होगा शायद, कभी कभी ऐसा होता है कि सारे कौवे साथ में चिल्लाना रोना शुरू कर देते हैं और वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा होता है कि शॉकिंग टाइप की एक फील देता है कि ये क्या हो गया, एकदम से नॉर्मल एनवायरनमेंट को खराब कर देता है वो चीज पूरा। अब देखिए यहाँ लिखा है अ स्वॉर्म ऑफ बीज, स्वॉर्म, ठीक है। कैसे बोलेंगे आप इसको? स्वॉर्म, ठीक है। स्वार्म नहीं, स्वॉर्म, ठीक है। स्वॉर्म ऑफ बीज, आंट्स, फ्लाइज, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। और ऊपर जो था वो हाइव ऑफ बीज भी था। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल है। साहिल आप भी लिख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ठीक है। तो पर्ल्स का स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। पर्ल यानी कि मोती, मोती का स्ट्रिंग हो गया। एन एल्बम ऑफ, रुकिए, एन एल्बम ऑफ स्टैम्प्स या फिर फोटोग्राफ्स, ठीक है बच्चों। इसको भी लिख लीजिए आप। अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, ठीक है, बुक्स की लाइब्रेरी। अब ये सब कलेक्टिव नाउन में आएगा। तो अगर आपसे पूछेंगे सेंटेंस में आ गया कि कौन सा नाउन है ये, तो आप इन सब चीजों में कलेक्टिव नाउन टिक करके आएंगे। फिर अ बंच ऑफ कीज या फिर ग्रेप्स, कल पढ़ा था ना हमने, अ बंच ऑफ ग्रेप्स होता है, ठीक है। पर कीज का भी, जब बहुत सारी कीज होती है ना, कि हमारे पास हमारे स्टोर रूम की भी की है, मेन डोर की भी की है, लॉकर की भी की है, तो इन सारी, मोटरसाइकिल की भी है, सारी कीज अगर साथ में किसी छल्ले में, तो उसको बंच ऑफ कीज कह देते हैं। अ पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है बच्चों। तो पैक ऑफ थीव्स हो गया, ये देखिए। पैक ऑफ लायंस हो गया, ये देखिए। सॉरी, पैक ऑफ वुल्व्स हो गया, प्राइड ऑफ लायंस होता है, ठीक है। अ पैक ऑफ वुल्व्स हो गया, अ पैक ऑफ कार्ड्स हो गया। तो बच्चों आज आप ना लाइन में साथ में लिख लेना इनको, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। रेंज ऑफ माउंटेन्स तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें तो कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। ये भी कलेक्टिव नाउन हो गया। थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो अ ट्रूप ऑफ आर्टिस्ट, ये हमने पहले भी पढ़ा था। अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, ये भी हमने पहले पढ़ा था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, प्राइड ऑफ लायंस, अ पैक ऑफ वुल्व्स, अ मर्डर ऑफ क्रोज, अ स्वॉर्म ऑफ बीज, आंट्स, फ्लाइज, ये भी हमने पढ़ लिया है। अ हर्ड ऑफ कैटल भी पढ़ लिया है, ठीक है। तो हर्ड किस किस का था बच्चों? अ हर्ड ऑफ डियर भी था, अ हर्ड ऑफ कैटल भी था, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स भी था, ठीक है बच्चों। देखिए, ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बंच ऑफ कीज हो गया, पैक ऑफ कार्ड्स हो गया, रेंज ऑफ माउंटेन्स हो गया। और यहाँ पे देखिए अ गार्लैंड ऑफ, या तो हम बोलेंगे गार्लैंड या बोलेंगे बुके। गार्लैंड होती है माला जो फूलों से बनती है। बुके तो हमको पता ही है बच्चों, वो जो देते हैं हम किसी को, जब वो मूवीज में तो स्पेशली दिखाते हैं, जब कोई हॉस्पिटल में होता है तब उसे ले जाके देते हैं, या फिर जब किसी को सरप्राइज करना होता है, या तब उसको फूलों का जो गुच्छा देते हैं उसको बुके कहते हैं, ठीक है। ज्यादातर बच्चों को पता होगा, पर कुछ बच्चों को नहीं पता, उनके लिए बताया जा रहा है ये। अ कॉन्वॉय ऑफ शिप्स, तो बच्चों शिप्स जो होती है यानी कि जो जहाजें होती है, उसका फ्लीट भी होता है, FLEET, फ्लीट। और कॉन्वॉय भी होता है, ठीक है। कॉन्वॉय जनरली जब बहुत सारे व्हीकल्स या शिप्स साथ में सिक्योरिटी पर्पस के लिए की वजह से जा रहे होते हैं ना बच्चों, उसको कॉन्वॉय कहते हैं, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था शिप से रिलेटेड? हमने पढ़ा था कि जब कुछ लोग साथ मिलकर किसी शिप को चला रहे होते हैं, उसको क्या कहते हैं? क्रू ऑफ सेलर्स। सेलर्स कौन होते हैं? नाविक जो साथ में लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्वॉय ऑफ शिप्स भी होगा, फ्लीट ऑफ शिप्स भी होगा, कॉन्वॉय ऑफ कार्स भी होता है बच्चों, कॉन्वॉय ऑफ व्हीकल्स भी कह सकते हैं। जब बहुत सारे व्हीकल्स कहीं साथ में जा रहे हो सिक्योरिटी पर्पसेस से, जनरली आर्मी कॉन्वॉय में ट्रैवल करती है, ठीक है बच्चों। इन सबको सभी बच्चे लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। आगे चले अब हम, थम्स अप कीजिए अगर आपको आगे चले। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड।
एक्सीलेंट। तो बच्चों हम कलेक्टिव नाउन को और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, तब आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे और तब जो डाउट्स होंगे आपको हम आपके डाउट्स लेंगे। हो सकता है तब तक अभी जो डाउट है वो ज्यादातर क्लियर हो जाएंगे और कुछ नए डाउट्स भी आएंगे एक्सरसाइज करते हुए। तो हम एक्सरसाइजेस करेंगे ना, तब हमें असली फायदा होगा। थ्योरी तो सब पढ़ सकते हैं पर थ्योरी पढ़ाना बहुत जरूरी है। तो अब हम थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, ओके है यहां तक? ओके ग्रेट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने कल पढ़ा था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इट इज नेम ऑफ अ जनरल क्वालिटी, एक्शन, फीलिंग्स और स्टेट। ठीक है, इसको हम अब डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या होता है। चलिए क्वालिटी देखें किसी की। ठीक है, तो हार्डनेस, ठीक है, द हार्डनेस ऑफ द टेबल इज वेरी नाइस। ठीक है, या फिर द हार्डनेस ऑफ माई बेड इज किलिंग मी, मतलब आपका बेड इतना हार्ड है कि आप सो ही नहीं पा रहे, ये ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हार्डनेस एक क्वालिटी हो गई, ब्राइटनेस एक क्वालिटी हो गई। ठीक है, तो ब्राइटनेस ऑफ दीज लाइट्स आर मेकिंग मी ब्लाइंड, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सेंटेंसेस भी साथ में बता रही हूं ताकि आपको रिलेट हो पाए और आप भी अपने दिमाग में एक सेंटेंस बनाइए। ठीक है, आज हमारे पास उतना समय नहीं है कि सब बच्चों से हम सेंटेंसेस ले सके, पर हम लेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, पर आप अपने दिमाग में तो बना सकते ना। एक सेंटेंस अपने दिमाग में हार्डनेस से बनाइए। चलिए जल्दी जल्दी बनाइए। एक सेंटेंस अपने दिमाग से ब्राइटनेस पे बनाइए। ठीक है बच्चों, अगर मैंने अभी किसी भी बच्चे से पूछा तो बाकी बच्चे बुरा मान जाएंगे। ठीक है, और मैं बाद में आपसे पूछूंगी, अभी हम थोड़ा सा आज पढ़ लेते हैं बच्चों। ठीक है, सॉफ्टनेस। ठीक है, सॉफ्टनेस भी बच्चों देखो हमने क्या पढ़ा था, नाउन मतलब नाम। ठीक है, तो किसी चीज का अगर नाम, किसी चीज का नाम हो सकता है कि सॉफ्टनेस इसकी बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि सपोज द सॉफ्टनेस ऑफ द फैब्रिक हैज मेड मी बाय इट, मतलब फैब्रिक इतना सॉफ्ट था, कपड़ा इतना सॉफ्ट था कि मैंने उसे खरीद लिया। ठीक है, काइंडनेस, द काइंडनेस ऑफ द गर्ल मेड मी फील फॉर हर। ठीक है, इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। क्वालिटी हो गई बच्चों ये कुछ। अब आप बोलेंगे कि मैम पर और भी तो इसमें वर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, आपको डाउट आएगा है ना बच्चों। तो वो डाउट जो है वो हम आगे क्लियर करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइजेस में क्लियर करेंगे, उसके बाद किसी को डाउट होगा तो आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, पर अगर अभी ले लेंगे तो एक तो बाकी के बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, दूसरी बात कि हम इसी में उलझ के रह जाएंगे, हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, आप बस ओपन माइंडेडली अभी जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करेंगे। और बच्चों हमें इंग्लिश सीखनी है, बिल्कुल सही सीखनी है, बिल्कुल प्रॉपर अच्छी वाली सीखनी है, इसलिए हम अपने दिमाग में सेंटेंसेस हर वर्ड से बनाते जाएंगे। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगी, आज नहीं तो 2 दिन बाद पूछूंगी, पर पूछूंगी और तब आप मुझे अच्छा सा सेंटेंस देंगे। ठीक है, चलिए तो आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से क्वालिटी तो एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, कि काइंड तो एडजेक्टिव भी होता है, तो ये नाउन कैसे हो गया मैम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उस पे भी आएंगे। बट अभी हम क्लियर करते हैं जो पढ़ रहे हैं उसको। एक्शन, अब देखिए एक्शन भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, एक्शन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं, जैसे कि लाफ्टर, लाफ्टर यानी कि हंसना, थेफ्ट यानी कि चोरी, ग्रोथ यानी कि किसी चीज में बढ़ोतरी। ठीक है, ओबीडियंस यानी कि आज्ञाकारी होना। ठीक है, या आज्ञाकारिता। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं आप, किसी का बात मानना। ठीक है, तो द लाफ्टर का क्या बना सकते हैं, लाफ्टर फिल्ड द हॉल आफ्टर जोक ऑफ द कॉमेडियन। ठीक है, थेफ्ट, देयर वाज अ थेफ्ट टुक प्लेस इन माय नेबरहुड। ठीक है, ग्रोथ का क्या हो सकता है बच्चों, द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड हैज सरप्राइज्ड मी, मतलब बच्चा इतना जल्दी बढ़ गया। ठीक है, थेफ्ट का क्या था कि मेरे पड़ोस में चोरी हुई, लाफ्टर का क्या था कि भाई वो उस कॉमेडियन ने क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जो हंसाता है सबको बच्चों। ठीक है, उसने मतलब ऐसा जोक मारा कि सब हंस, तो उसकी सारी हंसी से पूरा हॉल गूंज गया। ओबीडियंस का
द ओबीडियंस ऑफ द ग्रैंड डॉटर हैज टच्ड द ग्रैंडफादर्स हार्ट। ठीक है, कि जो पोती की ओबीडियंस है, उसकी जो आज्ञाकारी होने का जो है, ठीक है, उसने दादाजी के दिल को छू लिया बच्चों। ठीक है, अब हम फीलिंग्स पे आएंगे। फीलिंग्स से भी बनता है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसे? हैप्पीनेस, ठीक है, हैप्पीनेस, सैडनेस, एक्साइटमेंट, लव एटसेट्रा। तो सबसे पहले सारे बच्चे इसे अपनी अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिए बच्चों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पीपीटी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, बट बच्चों ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसी में से कुछ बन के आएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि वो कुछ अलग से चीज नहीं पूछेंगे, आप लिखे, ये चीज बहुत जरूरी है। चलिए पृथ्वीराज आप भी लिखिए। सब लिख लिया? चलो वेरी गुड। दोनों काम साथ में करने हैं बच्चों, अटेंटिवली सुनना भी है, समझना भी है, और आपके सारे डाउट्स नाउन आपको एकदम बढ़िया आ जाएगा। पर पहले हम सारा पढ़ लेते हैं उसको पूरा, और एक्सरसाइजेस पे चलते हैं। ठीक है बच्चों? सबने लिख लिया? वेरी गुड। मैं आगे बढ़ाऊं बच्चों? ठीक है, देखो, फीलिंग्स हो गई, हैप्पीनेस, सैडनेस, एक्साइटमेंट, लव। सारे बच्चे इससे एक एक सेंटेंस अपने दिमाग में बनाएंगे। ठीक है, हैप्पीनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ। ये हो गया एक स्टेटमेंट, यानी कि खुशी सबसे जरूरी चीज है मेरी जिंदगी में। सैडनेस के क्या क्या स्टेटमेंट बना सकते हैं बच्चों? हर सैडनेस is really making me worried. उसकी उदासी मुझे चिंता में डाल रही है। ठीक है, एक्साइटमेंट, ठीक है, the excitement of the child after his exams finished made me very happy. तो उस बच्चे की एक्साइटमेंट उसके एग्जाम के खत्म होने के बाद ने मुझे भी बहुत खुश किया। ठीक है, लव, लव इज द क्वालिटी ऑफ हार्ट। प्यार दिल की एक क्वालिटी है। कोई भी लव से स्टेटमेंट बनता है, द मदर लव्स हर चाइल्ड। ठीक है, तो माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। ठीक है, I love my phone, obviously you all do, I hope so, है ना? आप सब अपने फोन से प्यार करते हैं, मैं जानती हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टेट, तो अब हमने कल एक बच्चे ने पूछा था कि स्टेट, तो बच्चों जैसे अगर बेबी आ गया, ठीक है, बेबी मतलब छोटा बच्चा, ठीक है, तो अब बेबी आ गया तो वो कॉमन नाउन हो गया। स्टेट क्या होगा बच्चों? कुछ स्पेसिफिक स्टेट, यानी कि यूथ हुआ, स्लीप हुआ, सोना एक स्टेट है बच्चों। ठीक है, आप जब सोते हैं तब एक स्टेट में होते हैं, आप उस टाइम अनकॉन्शियस होते हैं। चाइल्डहुड एक स्टेट हुआ। अब चाइल्डहुड कितना हो सकता है कि किसी बच्चे का 1 से लेके 12 साल चल रहा है, 1 से लेके 8 साल चल रहा है, बस छोटा है वो बच्चा, एक स्टेट चल रही है पूरी। ठीक है, सब बच्चे लिखेंगे अपनी नोटबुक में। हॉट, ठीक है, रिच, डेथ, स्लेवरी, ठीक है, यानी कि गरम, अमीर, डेथ, मौत, मृत्यु। ठीक है, स्लेवरी, स्लेवरी यानी कि जो सेवक होता है ना, उसको स्लेवरी कहते हैं। मतलब जो हम सेवक बना के किसी को उसका यूज करते हैं, उसको स्लेवरी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब इस पे फर्दर क्लैरिटी आपको मिलेगी बच्चों जब हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बाकी डाउट्स आपके क्लास के एंड में ले लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, 10-15 मिनट और है मुश्किल से, और हमें काफी सारी चीजें कंप्लीट करनी है। आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने दीजिए, वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जो भी डाउट रहेगा वो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चंस करेंगे तो वो अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन करने से ही क्लियर होंगे बच्चों, उसके बिना नहीं होंगे। देखिए अब यहाँ क्या लिखा है, सम ऑफ द मोस्ट, रुकिए, यूजफुल एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, कलेक्टिव नाउन ये गलती से प्रिंट हो गया है, तो चलिए आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए बच्चों, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि वो नाउन्स जिनसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। ठीक है, आगे दिखाती हूँ आपको, रुकिए। वो एडजेक्टिव्स
जिनसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, ठीक है। देखिए एडजेक्टिव हो गया, वो वर्ब्स जिनसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, ठीक है बच्चों। अब ये क्वेश्चंस है, हम बच्चों सब कुछ करेंगे, आप में से कोई भी बच्चा अधीर नहीं होगा, कोई भी बच्चा जो है बिल्कुल परेशान नहीं होगा कि मैम ने मेरे डाउट्स नहीं लिए, मुझे तो डाउट पूछने हैं। आप एक बार क्वेश्चंस होने दीजिए, हम कल कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे काफी सारे, उसके बाद आपको जो भी डाउट्स हो आप बताइएगा, मोस्ट प्रोबेबली वो सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आप पूरा पढ़ाने दीजिए पहले हमें। देखिए नाउन हो गया ब्रदर, ठीक है, जैसे कि माई ब्रदर इज वेरी नॉटी, ठीक है, स्वराज अपने भाई के लिए बोल सकता है, ठीक है, आप भी अपने बहन भाइयों के लिए बोल सकते हैं। ब्रदरहुड क्या हुआ बच्चों, एक स्टेट हो गया, ठीक है। आई enjoyed द स्टेट ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है। चाइल्डहुड स्टेट हो गया, चाइल्ड क्या हुआ, नाउन, चाइल्ड इज अ कॉमन नाउन, ठीक है, चाइल्डहुड इज अ स्टेट, ठीक है। फ्रेंड, फ्रेंडशिप, ठीक है, इससे दिमाग में स्टेटमेंट बनाना है आपको, ठीक है, क्योंकि आपको आना चाहिए, उससे आप सही उत्तर तक, सही आंसर तक इजीली पहुंच जाएंगे। तो अपने दिमाग में आज क्लास के बाद सब बच्चे से इसका हर वर्ड से एक एक स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो फ्रेंड, फ्रेंडशिप, किंग, किंगशिप, लीडर, लीडरशिप, लीडर, किंग, फ्रेंड, क्या हुआ बच्चों, कॉमन नाउन, ठीक है। और ये क्या हुआ बच्चों, किंग क्या हुआ, कॉमन नाउन, किंग अशोक क्या हुआ, प्रॉपर नाउन, ठीक है। बाकी क्लियर हो जाएगा, हमें क्वेश्चंस करने दीजिए, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। मैन, कॉमन नाउन, मैनहुड, ठीक है। क्या हुआ बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि स्टेट हो गई, ठीक है। मेंबर, ही इज द मेंबर ऑफ द जूरी या फिर मेंबर ऑफ द टीम, जो भी है, ठीक है। मेंबरशिप, आई हैव गॉट द मेंबरशिप ऑफ द क्लब, मेंबरशिप क्या हुआ बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब मदर, मदरहुड, नेबर, नेबरहुड, स्कॉलर, स्कॉलरशिप। अब आपको अभी बहुत सिंपल लग रहा होगा, बट जब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे ना तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तो हम इसी कैटेगरी में पढ़ रहे हैं, इसीलिए आपको ध्यान से पढ़ना और रिवाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं, देखिए एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव कैसे, अब देखिए एबल, एबिलिटी, he is a very able man, ठीक है, या he is able to do a lot of things at a time, ठीक है, ये हो गया एडजेक्टिव। एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी एक स्टेट हो गई, क्वालिटी हो गई, ठीक है, एक क्वालिटी हो गई, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इस आप जब क्वेश्चंस करेंगे ना ढेर सारे, तब आपकी क्लैरिटी आएगी। एंग्री, एंगर, ठीक है, आई एम वेरी एंग्री विद हिम, ठीक है। एंगर, माई एंगर इज ओनली राइजिंग सिंस येस्टरडे, ठीक है, मैं बहुत गुस्सा हूं उससे, मेरा गुस्सा कल से सिर्फ बढ़ ही रहा है। ब्यूटिफुल, द गार्डन इज ब्यूटिफुल, ब्यूटी, द ब्यूटी ऑफ द गार्डन हैज has surprised me. Brave, the soldier was very brave. Bravery, the bravery of the soldier has really helped India win the war, ठीक है। Different, डिफरेंस, ठीक है, आप लिख लीजिए इन सबको, और इन सबको थोड़ा बार बार पढ़ेंगे ना तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी, और फिर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, उससे हमें पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो उस टाइम पे आप सभी बच्चों के डाउट्स लिए जाएंगे और उसी टाइम पे आपको क्लैरिटी मिलेगी बच्चों, ठीक है। लिखिए, देखिए काइंड, मैंने उस टाइम बताया था ना आपको कि काइंड एक एडजेक्टिव होता है, काइंडनेस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है, क्योंकि काइंडनेस एक क्वालिटी हो गई। लॉन्ग, लेंथ, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, ठीक है, ही इज वेरी ऑनेस्ट, हिज ऑनेस्टी हैज टच्ड माय हार्ट, ठीक है। तो ऑनेस्ट हो गया एडजेक्टिव, ऑनेस्टी, क्योंकि आप देखिए ना, हिज ऑनेस्टी हैज टच्ड माय हार्ट।
अब क्या होगा ऑनेस्टी वर्ड, अब अपने दिमाग में थोड़ा सोचेंगे अच्छे से, आपको अपने आप पता चलेगा कि ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बाकी अगर आप, जिन बच्चों को नहीं पता चल रहा है वो बच्चे जब क्वेश्चंस करेंगे तब उनको पता चलेगा। तो इसलिए हमको क्वेश्चंस करने हैं, वो मेरा टारगेट है, आपको ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराना। न्यू, न्यूनेस, ठीक है, जैसे कि द हाउस इज ब्रांड न्यू, ठीक है, द न्यूनेस ऑफ द हाउस हैज मेड द चाइल्ड वेरी हैप्पी, ठीक है। तो कुछ भी स्टेटमेंट हो सकता है। न्यू हो गया एडजेक्टिव, न्यूनेस हो गई एक स्टेट, इसलिए स्टेट है इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ हो गई क्वालिटी इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। स्ट्रॉन्ग एक एडजेक्टिव हो गया। ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही हैज अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से अब आगे फिर और एडजेक्टिव देखेंगे। द पेपर वॉज वेरी डिफिकल्ट, द डिफिकल्टी ऑफ पेपर इज मेकिंग मी रियली एंग्री, ठीक है। तो डिफिकल्ट हो गया एडजेक्टिव, पेपर की विशेषता बता रहा है डिफिकल्ट वर्ड, पेपर कैसा था, डिफिकल्ट था। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसकी क्वालिटी बता रहा है कि भाई बहुत डिफिकल्टी ऑफ पेपर थी। इसमें एक स्टेट भी है, अगर आप देखेंगे क्वालिटी तो है पर एक स्टेट है, ठीक है। एनवियस, एनवी, ठीक है, यानी कि जलन, ठीक है। आई एम एनवियस ऑफ यू, ठीक है, मैं तुमसे जल रहा हूं या जल रही हूं, ठीक है। आई एनवी योर कार, ठीक है, मुझे तुम्हारी कार से जलन हो रही है। तो एनवियस जो हो गया वो एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। एनवियस मेरी विशेषता बता रहा है, मैं कैसी हूं, मैं जलती हूं, ठीक है। और एनवी क्या हो गया बच्चों कि मेरे को जलन हो रही है, कार, तुम्हारे पास कार है मेरे पास नहीं है, ठीक है, इस तरह से। ग्रेट, ग्रेटनेस, ग्रेट क्या हुआ एडजेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हुआ ग्रेटनेस, ग्रेटनेस क्या हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है बच्चों। हैप्पी, हैप्पी क्या हुआ खुश, हैप्पीनेस एक स्टेट हो गई। हंगरी, हंग्री, ठीक है, हंग्री क्या हुआ आई एम वेरी हंग्री, ठीक है, मेरी विशेषता बता रहा है मैं कैसी हूं, मैं भूखी हूं, मैं हंग्री हूं। हंगर, हंगर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। देयर इज अ लॉट ऑफ हंगर फॉर द न्यू गेम, हंगर बच्चों सिर्फ भूख खाने के लिए ही नहीं होता, हंगर कभी कभी ऐसे भी यूज होता है कि भाई जो नया गेम आया ना उसकी बहुत डिमांड है या उसको बहुत चाह रहे हैं लोग, तो उसको भी हंगर बोल देते हैं कि मतलब चाह है उसकी, कामना है उस चीज की, ठीक है। हंगर मतलब एक क्वालिटी हो गई कि भाई हंगर है मेरे अंदर, आई हैव हंगर फॉर स्टडीज, मेरे में पढ़ाई की भूख है, ठीक है। आई एम वेरी हंग्री, तो वो तो खाने के लिए हो गया, ठीक है। थर्स्टी, थर्स्ट, प्यासा होना, प्यास लगना, ठीक है। थर्स्टी हो गया एडजेक्टिव, मेरी विशेषता बता रहा है मैं कैसी हूं, मैं प्यासी हूं, थर्स्टी हूं, ठीक है। थर्स्ट हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। थर्स्टी का क्या एग्जाम्पल हो सकता है बच्चों, द क्रो वॉज वेरी थर्स्टी, ठीक है, ये हो गया एक एग्जाम्पल। थर्स्ट का क्या हो सकता है बच्चों, थर्स्ट ऑफ द क्रो मेड हिम फ्लाई टू डिफरेंट प्लेसेस एंड कलेक्ट पेबल्स टू पुट इन द पॉट। हमने वो कहानी सुनी है ना जिसमें मटके में कौआ के पत्थर डालता है, वो पानी ऊपर आता है और फिर कौआ वो पानी पी लेता है, उससे ये स्टेटमेंट बनाया है मैंने। यूनिक, यूनिकनेस, ठीक है, यू आर वेरी यूनिक, ठीक है, या योर ड्रेसिंग सेंस इज वेरी यूनिक, यूनिकनेस, ठीक है। हम यूनिकनेस को कुछ भी यूज कर सकते हैं कि द यूनिकनेस ऑफ द गर्ल हैज मेड हर रीच ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। यानी कि यूनिकनेस क्या हो गया, कुछ अलग आप में विशेषता है। वीक हो गया बच्चों एडजेक्टिव, आई एम वीक इन मैथ्स, ठीक है, ये हो गया एडजेक्टिव, मैं कैसा हूं, मैं वीक हूं। वीकनेस, वीकनेस क्या हो गई क्वालिटी, ठीक है, एक स्टेट भी हो गई क्वालिटी भी हो गई अगर आप देखेंगे तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। वाइड, ठीक है, वाइड मतलब चौड़ा, विड्थ भी मतलब चौड़ा, बट वाइड हो गया एडजेक्टिव। सपोज आई से द टेबल इज वेरी वाइड, टेबल बहुत चौड़ा है। और क्वालिटी क्या हो गई टेबल की, द विड्थ ऑफ द टेबल हैज अलाउड मी टू पुट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन ऑन इट। तो मतलब टेबल क्योंकि चौड़ा है, उसकी विड्थ की वजह से, उसकी चौड़ाई की वजह से मैं उसमें बहुत सारा सामान रख पा रहा हूं, ठीक है बच्चों। वाइज,
द ओल्ड मैन वॉज वेरी वाइज, ठीक है, विजडम, द विजडम ऑफ द ओल्ड मैन हैज हेल्प मी इन माई लाइफ अ लॉट, ठीक है, यानी कि उस बूढ़े आदमी का विजडम, उसका ज्ञान ने मुझे मेरी जिंदगी में बहुत हेल्प की है। द ओल्ड मैन वॉज वेरी वाइज, द बूढ़ा आदमी बहुत ही ज्यादा ज्ञानी था, ठीक है, बहुत ही ज्यादा वाइज था। अब देखिए वर्ब से कैसे बनता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वर्ब से कैसे बनता है मतलब कि कैसे ये कंफ्यूजिंग होते हैं। वर्ब हो गया एक्ट, ठीक है बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया एक्शन, ठीक है, अब अपीयर हो गया, अपीयरेंस हो गया, ठीक है बच्चों। तो हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे, बिहेव हो गया, बिहेवियर हो गया, आपको पीपीटी मिलेगी बच्चों, आप इसका रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो है हम इसके कल एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करेंगे, तब हम बच्चों से डाउट भी लेंगे और सभी बच्चों को जो है और क्लैरिटी मिलेगी जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जो कि एमसीक्यू टाइप है, जो कि सैनिक स्कूल में आ सकते हैं और जो कि आईबी है, ठीक है। तो अपीयर, अपीयरेंस, ठीक है, एक्ट मतलब किसी चीज पे एक्ट करना, कुछ करना, अपीयर मतलब अपीयरेंस दिखना, ठीक है, बिहेव, बिहेवियर, बिहेव क्या होता है बच्चों, व्यवहार, ठीक है, बिलीव यानी कि किसी चीज में विश्वास, बिलीफ, बिलीव इज अ वर्ब, आई बिलीव इन गॉड मतलब मैं कुछ कर रहा हूं ना, वर्ब मतलब कुछ करना, कुछ एक्शन, ठीक है, तो बिलीव कर रहा हूं मतलब मैं कुछ काम कर रहा हूं, भगवान में बिलीव करता हूं, आई हैव बिलीफ इन गॉड, ठीक है, वो एक क्वालिटी हो गई मेरी, ठीक है, एक स्टेट हो गई जिसके अंदर मैं हूं, मैं बिलीव की स्टेट में हूं, मैं डिसबिलीव की स्टेट में नहीं हूं, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार इसको पढ़ेंगे, उतना ही ये समझ आएगा, वरना तो ये कंफ्यूजिंग है बच्चों, टीचर के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि इंग्लिश कंफ्यूजिंग हो सकती है बहुत बार, ठीक है। डाई इज अ वर्ब, डाई मतलब कोई आदमी डाई कर रहा है ना, मतलब कोई मर रहा है, तो वो एक क्रिया हो गई, वो एक काम हो गया, डेथ, डेथ हो गया मतलब क्वालिटी है, मतलब ठीक है डेथ हो गई है, ठीक है, डू, डीड, ठीक है, यू शुड डू दिस वर्क, योर डीड हैज रियली हर्ट मी, ठीक है, तो डू हो गया वर्ब, कुछ करना पड़ रहा है, डीड मतलब कुछ, मतलब ऐसा आप सोचो कि मैम ये तो वर्ब की पास्ट फॉर्म हो गई, पास्ट टेंस हो गया, ऐसे नहीं होता बच्चों, ठीक है, योर डीड ये क्वालिटी हो गई, ये एक उसने जो कर दिया उसकी मतलब ये एक क्वालिटी के हिसाब से नाउन हुआ है, बाकी आपको क्लैरिटी मिलेगी जब क्वेश्चंस करेंगे। तो डू होता है और डीड होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए आपको पीपीटी मिलेगी, पर पीपीटी के आप अंदर अंडरलाइन नहीं कर सकते, आप जब इसको लिखेंगे ना सारे बच्चे, फिर आपको कुछ वर्ड्स तो समझ आ जाएंगे कि हाँ मैं समझ गया कि हंग्री एडजेक्टिव होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हंगर होगा, अपीयर एक वर्ब होता है, क्योंकि आई एम अपीयरिंग फॉर द एग्जाम मतलब मैं कुछ कर रहा हूं ना, अपीयर कर रहा हूं, माई अपीयरेंस इज वेरी नाइस सपोज, ठीक है, तो वो एक विशेषता हो गई। अब मैं आपको, अब विशेषता तो मतलब एडजेक्टिव हो गया, बट विशेषता मतलब क्वालिटी वाली, वो नाउन हो गया। आपको जो चीजें याद नहीं हो पा रही है या रिवाइज करनी है, जब आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे उसको अंडरलाइन कर लीजिए, जो चीजें आपको बार बार पढ़ने की जरूरत है, और फिर आप उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है। कल तक आपको ये काम करना है ताकि हम जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें उसका आप हमें बिल्कुल सही सही जवाब दे सके, ठीक है। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय किया है मैंने किसी को, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, फ्री, फ्रीडम, ग्रो, ग्रोथ, ठीक है, एम्प्लॉय मतलब समझ गए ना, रोजगार, ठीक है, फ्री, फ्री मतलब आजादी एक तरह से, ग्रो मतलब बढ़ोतरी, इनवाइट मतलब आमंत्रित करना, निमंत्रण देना, जज, जज मतलब बच्चों किसी को जज करना, किसी को किसी के बारे में मतलब किसी को जज करना, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है इसकी हिंदी क्या होगी, जज और जजमेंट, कोर्ट जज करता है ना बच्चों, कोर्ट जज करता है, हम भी जज करते हैं, ठीक है, यानी कि किसी के बारे में कुछ पर्टिकुलर चीज सोचना,
ठीक है, और अपना ओपिनियन बनाना उस पे। कोर्ट जो ओपिनियन बनाता है वो लॉ बन जाता है, वो कंट्री के अंदर अप्लाई होता है। हम जो बनाते हैं वो हम अपना दिमाग में रखते हैं और उस आदमी की छवि बनाते हैं, उसको कहते हैं जज करना। इसीलिए कुछ बोलते हैं ना, डोंट जज मी, ठीक है, मतलब मेरे को जज मत करो, मेरे को मेरे बारे में तुम ओपिनियन बनाने वाले कौन हो अपने दिमाग में। तो जज मतलब किसी के बारे में कोई ओपिनियन बनाना, किसी के बारे में कुछ ऐसा सोचना कि आपकी धारणा उसके प्रति बन जाए, ठीक है। नो नॉलेज, नो एक स्टेट हो गई, नो एक काम हो गया, ठीक है। नॉलेज एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, नॉलेज एक क्वालिटी हो गई। लाफ, लाफ्टर, लूज, लॉस, ठीक है। मैरी, मैरिज, परमिट, परमिशन, प्लीज, प्लेजर, प्लेजर क्या हो गया, क्वालिटी। रिफ्यूज, रिफ्यूजल, रिफ्यूज करना तो वर्ब हो गया ना बच्चों, आप कुछ काम कर रहे हो, किसी को मना करो, नहीं मुझे नहीं करना, आई एम रिफ्यूजिंग टू डू दिस। रिफ्यूजिंग, रिफ्यूजल, माई रिफ्यूजल हैज हर्ट हर, ठीक है, मेरा मना करना उसको हर्ट कर गया, मतलब ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है। मतलब मेरी वो जो क्वालिटी थी रिफ्यूजल की, उसने उसको हर्ट कर दिया। सेल, सेल, ठीक है, सेल, I am selling this car. This car is on sale. Selling एक क्रिया हो गई, मैं सेलिंग कर रही हूं ना बच्चों। सेल मतलब उस कार के से रिलेटेड कोई क्वालिटी हो गई, उसकी स्टेट हो गई कि वो कार सेल पे है। स्पीक, स्पीच, थिंक, थॉट, ट्रीट, ट्रीटमेंट, ठीक है। थिंक सोच रही हो, तो मैं कुछ कर रही हूँ ना सोच के, कुछ मेरे को मेहनत लग रही है बच्चों सोचने में, ठीक है। थॉट, थॉट मतलब कुछ विचार, ठीक है, विचार एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, विचार मेरी क्वालिटी हो सकता है। ट्रीट, ट्रीटमेंट, ट्रीट क्या होता है बच्चों, इलाज, और ट्रीटमेंट इलाज, ठीक है बच्चों। ट्रीट का क्या स्टेटमेंट होगा, द डॉक्टर इज ट्रीटिंग द पेशेंट, ट्रीटमेंट, आई एम टेकिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम दैट हॉस्पिटल, ठीक है। तो ट्रीटमेंट एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है, क्योंकि ट्रीटमेंट यहाँ पे अगर आप अच्छे से सोचोगे, आई एम टेकिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम दैट हॉस्पिटल, इसमें ट्रीटमेंट वर्ब नहीं दिख रहा है। अगर आप सोचोगे, ट्रीटमेंट वर्ड कुछ ऐसा इंडिकेट नहीं कर रहा कि मैं ट्रीटमेंट करके कुछ काम कर रही हूँ, कि मतलब मैं अपना ट्रीटमेंट करके कुछ काम, आई एम टेकिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम दैट हॉस्पिटल, ठीक है। टेकिंग वर्ब हो गया इसके अंदर, तो इसलिए ट्रीटमेंट नाउन हो गया। इसलिए ट्रीटमेंट नाउन नहीं हुआ क्योंकि टेकिंग वर्ब हो गया, ट्रीटमेंट इसलिए नाउन हुआ क्योंकि ट्रीटमेंट एक स्टेट हो गई, एक क्वालिटी हो गई, एक एक्शन वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है। द डॉक्टर इज ट्रीटिंग मी, ट्रीटिंग कर रहा है तो डॉक्टर कुछ काम कर रहा है ना मेरे ऊपर, तो ऐसा, ठीक है। और क्लैरिटी मिलेगी जब क्वेश्चंस करेंगे। चलिए अब जल्दी से थोड़ा सा बच्चों से इंटरैक्ट कर लेते हैं। अमर मणि यादव, इसका आंसर करेंगे या क्वेश्चन बता, चलिए जल्दी से थोड़ा थोड़ा पूछ लेते हैं बच्चों, टाइम हमारे पास कम है, मुझे तो क्लास एंड करना था इस टाइम पे, पर चलिए जल्दी से बता दीजिए। अमरमणि क्या कहना चाह रहे हैं, अब आपके डाउट्स मैं कल बताऊंगी आपको ताकि हमारे ये क्वेश्चंस हो जाए, पर बता दीजिए जल्दी से क्या बोलना चाह रहे हैं आप, क्या बताइए। अमरमणि आपकी आवाज नहीं आ रही, टीम म्यूट, अनम्यूट कीजिए आप अमरमणि को। काफी सारे बच्चों को डाउट है बच्चों। देखिए आपकी ना जीके की क्लास स्टार्ट होनी है और मैथ्स की भी, और मैं एक काम करती हूँ, आपके डाउट्स कल ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने, आपको आंसर्स भी बताने हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे मतलब मैसेज है कि मेरे को अभी खत्म करना है। अब जल्दी से एक बार डाउट्स बता दीजिए अपने। टीम मुझे 2 से 4 मिनट का समय दीजिए, मैं बच्चों के डाउट ले लेती हूँ, ठीक है। आप मुझे बताएंगे शानवी क्या डाउट है आपको। मैं सिर्फ 2-3 बच्चों का ही डाउट ले पाऊंगी, आंसर भी मैं आपको कल कर पाऊंगी बच्चों, मेरे पास टाइम नहीं, पर बता दीजिए क्या डाउट है आपको, मेरे को पता चले बच्चों को क्या समझ नहीं आ रहा है। बताइए, शानवी को अनम्यूट कीजिए टीम, आपने उधर से। यस टेल मी मैम। इन a flight of birds there are 2 to a flight of birds, क्या। तो if मैम जब a flight of birds दो है तो कैसे पता चलेगा
कि वाइल्ड फ्लाई कौन सा है? कि क्या है, जोर से बोलिए। A flight of birds. मैम वो दो है, तो एक में है एक में है वाइल्ड फ्लाइंग, तो कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन सा वाइल्ड फ्लाइंग है?